से जानता हूँ और उनकी सिस्टर को भी मैंने पढ़ाया है और माशाल्लाह मैं देखता हूँ शुरू से मैं बहुत, क्योंकि उस परिवार में 2 लोग जर्नलिस्ट हैं और देश के नामी जर्नलिस्ट हैं जिन पे आरफा आपी, आरफा का नाम द वायर में है और बुशरा आपी, बुशरा खाना माजाई हैं। बहुत स्ट्रगल किया और बहुत अच्छे मुकाम पर इन्होंने जर्नलिज्म में अपनी पहचान। दूसरा आपी आप आइए मीडिया में सब कुछ के बोलेंगे आप तौर पर रिजवान साहब का, शाहीन एकेडमी का, प्लाज्मा का, कलीम साहब का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और कि वो मुझे इस अवार्ड से नवाजें। 17 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जर्नलिज्म में और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तमाम जो टॉप चैनल्स हैं उसमें मैं काम कर चुकी हूँ। फ़िलहाल जिस तरह के जर्नलिज्म को लेकर हालात हैं उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं और पिछले मैं जी में काम कर रही थी और जिस तरह से मुझे वो काम नहीं करने दिया गया जिसके लिए दरअसल मैंने 17 साल अपना खून पसीना दिया था, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल अभी के लिए इसको अलविदा कह दिया जाए और आज़ाद जो पत्रकारिता है उसको अपनाया जाए। और फ़िलहाल मैं एक आज़ाद पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। द नेशन नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप मुझे मेरा प्रोग्राम 16 आने सच आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि ये कहा जाता है कि किसी भी समाज की तरक्की तभी मुमकिन है जब उसमें तालीम जो है वो उसको दी जाए और ख़ास तौर पर कई रिपोर्ट्स जो हैं वो माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट से आई हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से, जो ये बताती हैं कि अभी भी हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी रिजवान साहब को, कलीम साहब को और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको, कि किस तरह का वो बेहतरीन काम तालीम को लेकर कर रहे हैं और जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि तालीम ही एक वाहिद रास्ता है, तालीम ही एक वाहिद चीज़ है जो आपको जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर आपको पहुंचा सकती है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो आपको दूसरों से अलग और मुख्तलिफ खड़ा करती है। ख़ास तौर पर जब आपके मज़हब में भी ये कहा गया हो कि अगर आपको तालीम हासिल करनी हो तो आप चीन तक जाएं, यानी कि आपके लिए कितनी भी मुश्किलें आपके रास्ते में आए आपको तालीम हासिल करनी ही है। अभी भी हालात पहले से बहुत अच्छे हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम कुछ लोगों के नाम ले पाते हैं कि आज ये इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं या फिर IAS बने हैं, IPS बने हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, हमारे पास ऐसे हज़ारों नाम होने चाहिए जिनको हम फ़ख्र से कह सकें कि देखिए ये इस एकेडमी से निकले हैं या उस एकेडमी से निकले हैं। ख़ास तौर पर इस इलाके की मैं बात करना चाहूँगी जहाँ ये एकेडमी है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी उन लोगों को जो यहाँ स्कूल्स चला रहे हैं, एकेडमी चला रहे हैं, क्योंकि अगर आप लाइन से यहाँ पर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, यहाँ पर होटल्स, नॉट रेस्टोरेंट्स मेरा मतलब है, और पार्लर्स और जिम, ये 3 चीज़ें आप सबसे ज़्यादा इस पूरे इलाके में देखेंगे। हो सकता है कि इकोनॉमी आपकी उससे जो लोकल इकोनॉमी है उसको फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से शाहीन एकेडमी यहाँ पर है या प्लाज्मा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, ऐसे ही अगर दर्जनों यहाँ पर इंस्टीट्यूट या इस तरह के स्कूल्स अगर बनेंगे तो आप ये देखिए कि दूर दूर से लोग जो हैं वो इस इलाके को देखने के लिए आएंगे कि हम देखें तो सही वो इलाका जहाँ पर इतनी एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर इस तरह के स्कूल्स हैं, और इस तरह के स्कूल्स यहाँ बनने चाहिए जहाँ आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं दूर दराज इलाके में ना जाना पड़े, बल्कि यहीं अपने आसपास आपके लिए इस तरह के स्कूल्स मौजूद हों जहाँ आप अपने बच्चों को फ़ख्र से पढ़ा सकें और वहाँ से निकले हुए बच्चे आपका, आपके समाज
समाज का, वालिदैन का, सबका नाम रोशन करें। तो एक छोटा सा ये मेरा बस सजेशन था। हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तालीम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है, और तालीम ही एक समाज को एक बेहतर समाज बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। मैम को, मैम सैयद अहमद फारूकी साहब जो SHO है उनकी वाइफ हैं, और माशाल्लाह इनकी अपनी एक पहचान है मुशायरे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अस्कर मैम का। रोशनी और चरागों की बढ़ा दी जाए, इन अंधेरों को अब इस तौर सजा दी जाए। सबसे बड़ी जो सेवा है समाज की, कौम की, हर की, वो शिक्षा है, एजुकेशन है। आप जो लोग भी जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। प्लाज्मा, शाहीन एकेडमी, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, शुक्रिया। जो नहीं बैठे उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ आरफा खानम एडवोकेट का। प्लीज आप आइए। बहुत बच्चों के लिए काम कर रही हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं, खुद एडवोकेट हैं। आरफा मैम आप बोलिए जरूर, आप इतना बोलिए। आज यहाँ पर ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम रिजवान भाई के जरिए किया जा रहा है, और ये सेरेमनी है, हर साल इसी तरीके से ये प्रोग्राम करते हैं। तो मैं इस मौके पर रिजवान भाई को, प्लाज्मा, शाहीन एकेडमी को मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जहाँ तक मेरे काम करने की बात है, वो ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस भी फील्ड से हैं, जिस भी हम क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र से सिर्फ हम अगर आगे बढ़ेंगे और अगर हम अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर और 4 हाथ हमारे तक नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर फील्ड से कोई ना कोई है, तो सबको अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए, और इसी से हमारा समाज बदलेगा, इसी से हम लोग बदलेंगे, एक सोच बदलेगी, एक मानसिकता बदलेगी। तो हम सबको बराबर का पार्टिसिपेशन देकर अपने ओखला को, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाना है। और मैं सब यहाँ पर जो बैठे SHO हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक दूसरे के योगदान से ही हम लोग एक साथ चलते हैं। मैं एक बार फिर रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जर्नलिज्म क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हैं, खासकर 100 से ज़्यादा लोगों को हमने अवार्ड दिया। उसमें महिलाएं होती हैं, मीडिया से, अलग अलग फील्ड से, एजुकेशन से। तो आज सारे मेहमान हमारे आए हुए हैं। उनका पहले मेहर फातिमा मैम जामिया हमदर्द से हैं। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप 1 मिनट बोलिएगा ज़रूर, आप स्टेज पर आइए, आप मेहर मैम का अवार्ड ले आइए। मैं सोच रही थी कि मुझे ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ जामिया मिलिया में, 6 साल पढ़ाया, फिर जामिया हमदर्द पे पढ़ा रही हूँ, लॉ कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं वहाँ, और पढ़ाना ही मेरा पैशन है, और वही सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है करने में। सारे दिन में सारी थकन दूर हो जाती है जब बच्चों से इंटरेक्शन होता है। तो ये मुझे लगा कि ये अवार्ड जो है इससे है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमें सोचना कि कोई भी काम जो हम करने जा रहे हैं उससे इज़ इट बियॉन्ड मी और इज़ इट जस्ट गोइंग टू रिमेन विद मी, ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि ये अवार्ड जो है ये एक इंस्पिरेशन हो सकता है फॉर अदर गर्ल्स, फॉर अदर बॉयज़, फॉर ऑल ऑफ अस। एंड और हर एक इंसान का
जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक किसी के कंट्रीब्यूशन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप देखें कि आज हमें अवार्ड सेरेमनी 6 डॉक्टर QH खान एक्सीलेंसी अवार्ड जो मिल रहा है, ये एक सिंगल शख्स है जो मैं अपनी नानी के साथ जिनके यहाँ बचपन में अक्सर जाया करती थी और एडमायर करते थे हम लोग उनको। और इसी तरह जामिया हमदर्द में सिंगल पर्सन स्टार्टेड द वर्क एंड देखिए वो कहाँ गया, एंड एवरीवेयर। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह के लोग हैं, रिजवान साहब हैं जो ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं हम सबको और स्टूडेंट्स को, यूथ को। और यूथ के लिए ये कहना है मुझे कि वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती। ओके, सक्सेस हैज़ नो लिमिट और हमेशा फ़ायदा हर किसी का देखना है, सिर्फ अपना नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।